ये तो शुक्र यूं मान अगर तेरे साथ कोई अनहोनी ना हुई बाई द वे, अगर प्रेग्नेंट वगैरह हो जाती तो क्यों, और शादी नहीं करता तो क्या करती। तो आप यूं सोचिए, या हर बात का जवाब दिया, चाहे हम इससे गलत क्वेश्चन करे चाहे हम तो सही क्वेश्चन करे, कैसा भी पूछ रहे हैं तो इसका कम से कम जवाब तो देवे है। बढ़िया ने हमारी काकी तैया ने और हमारे सारे बाण भाइया ने, और आज जमींदार मीडिया के ऊपर आप लोगों के समक्ष, और इनकी शादी हुई थी जैसे कि आप सभी को पता भी होगा इस बारे में, करनाल डिस्ट्रिक्ट में, और पोपड़ा गांव है उनका, एक फौजी साहब के साथ। और देखिए कुछ क्वेश्चन हमारे दर्शकों के जो वो पूछना चाहते हैं, जैसे कि बेबे एक बात बता, जब थारा ये इनका जी मेन पर्पज क्या है कि जो मेन बात आई है वो फेस टू फेस की बजाय इनका फेसबुक पे प्रेम होया था। तो वो जो फेसबुक पे प्रेम होया था जी, जब थारा कितना टाइम लग गया था? लगभग 9-10 महीने बात करी थी। 9-10 महीने बात करी, उसके बाद उसने तू मिलन खातिर बुलाई तो तू बिना सोचे समझे उससे मिलन चली गई। लेकिन मैंने नहीं पता था कि वो ऐसे काम करेगा। उसने सिर्फ ये बोला था कि चाय पानी पियेंगे बस, और कुछ नहीं। अच्छा चलो कोई बात ना, उसने न्यू कह दी चाह पानी पीवांगे, तो उससे बिना सोचे समझे फिर भी उसके साथ एक कमरा बुक कराया था, मैंने वहां पे चली गई। मैंने नहीं पता था उस कमरे में इसका मेन पर्पज क्या है, क्योंकि जब हम गई थी नहीं वैसे ही जैसे कि आम आदमी बैठे होते नहीं वैसे ही बैठे थे। लेकिन इसका कोई जान पहचान का कोई लड़का था, पता नहीं, इसने हाथ उथ मिलाया, वो गया फिर बाहर काउंटर पे। वो बाहर जाकर उसने उसने बोल लिया काउंटर पर, पता नहीं क्या बोले, फिर ये मन्ना बुला कर ले गया। मेरे पे वो आईडी मांगा था, मैं बोली मेरे पे तो कोई आईडी नहीं है। मैं किस खातर चाहिए है? नु बोले बस तू दे दे, मैं कुछ बात भी होगी। नु बोले कुछ बात नहीं है, तू दे दे। मैं मेरे पास नहीं है। तो नु बोले नहीं है तो इसका पूरा सिग्नेचर कर दे। मैं क्या खातर करना है, मैंने तो बता दे। नु बोले कर देने, तो चल मैंने कर दिए। ऐसा है, मेरी बात सुने, मेरे हिसाब से तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जी जो दूसरे की मर्जी के खिलाफ दूसरा बालक ने ले जाएगा। बेशक वो फौजी साहब है या गुड़िया है, अगर मेरी मर्जी नहीं है तो मैंने कोई बंदा लेकर नहीं जा सकता। मेन बात यह आव है। और यहाँ पे इस गुड़िया की मैं या मानूँ या बिना सोचे समझे वहां पर गई, सबसे मोटी कमी तेरी यह थी, और वो भी शादी तक पहला। ये आप लोगों का सवाल है, उस सवाल का उत्तर यो बने है मेरे हिसाब से। अच्छा दूसरी बात एक और है बेबे, जैसे कि शादी की जब बात चली तो फौजी साहब ने तेरे से ब्याह करने तो मना कर दिया था। पहला तो उसने नु बोला तेरे ही ब्याह करूंगा मैं, तेरे माँ बाप से भी बात कर लूंगा मैं। नु बोला तेरे माँ बाप ना चाहिए क्या कि उनकी बेटी ने मैं कमा कर खुआ दूंगा। बिला इस तो मैं लाग रहा हूँ बिला तेरी तना बिला कमा कर खुआ दूंगा। मैं बात तो तेरी ठीक है, लेकिन जब उसने फिजिकल रिलेशन बनाने की इजाजत भी मैंने उसको मना कर दिया था कि मैं नहीं चाहती। लेकिन बहुत बार उसने कहा कि तना चाहिए कि बिला बिला मैं लाग रहा हूँ तेरे ब्याह करूंगा, मैं कोसा तना धोखा दूंगा बिला फौजी किसी नहीं फिर तू एक लड़की है तन्ना यह बात सोचनी चाहिए थी ना कि भाई तू एक लड़की है, एक लड़की होने के बावजूद तू फौजी साहब की गेला शादी से पहले ही अगर इस तरह के रिलेशन बनावेगी तो उसका के ये तो शुक्र यूं मान अगर तेरे साथ कोई अनहोनी ना हुई बाई द वे, अगर प्रेग्नेंट वगैरह हो जाती तो क्यों, और शादी नहीं करता तो तू क्या करती। ये बात भी मैंने उससे बोली थी, अगर बाई चांस अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ तो मैं ना तो मैं कोई बच्चा गिराऊं। नु बोला ठीक है। नु बोला वो तो कुछ भी कहेगा अपने लिए, तो वो बंदा कुछ भी कहेगा, वो तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी थी, तने सोचनी चाहिए थी भाई मैंने क्या करूं और क्या नहीं करनी। अच्छा दूसरी बात, मैंने एक सवाल पूछा था कि फौजी साहब ने मना कर दी थी शादी करने तय, उसके बाद जो आपके लोगों की शादी हुई वो दबाव से हुई या वैसे ही मान गए थे? जब तो उसने शादी तो मना कर दिया था, फिर मैं नैनी महिला थाना जींद में कंप्लेन करी थी इसकी, यानी कि इसने शादी का झांसा देखा, मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए थे। जब पर पंचायत भी हुई थी, पंचायत में यो हाथ जोड़ कर ना उसके पापा भी नु बोले मानना बिले हमारी गलती है। लेकिन जब इसने अपना केस बचन का मारा ना, और मतलब मेरी नौकरी न जावा इसके डरते इसने शादी कर ली थी जब। और शादी के बाद यो मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहा था। फिर यो ड्यूटी पे गया तो मतलब इसकी ड्यूटी पहले तो पुणे में थी महाराष्ट्र में, फिर इसकी ड्यूटी होगी चेंज, ना तो मेरे तन्नू बताया कि इसकी ड्यूटी है कहाँ। इस बात ने छोड़, दूसरी बात यह है जैसे तुम्हारी शादी होगी तो शादी के बाद इसके साथ कितने दिन थी रही? इसके साथ एक महीना तो साथ में जद रही मैं, एक फिर 6-7 महीने छुट्टिया, मतलब 6-7 महीने बाद लगभग 1 महीना जद रही। मतलब 1 महीना इसके साथ रही, बाकी तो अपने पियर में आ गई थी। पियर में नहीं आई थी, बीच में मतलब उनके घर पे भी रही हूँ मैं उसके मम्मी पापा के साथ। उस बीच में थारी आपस में फोन फान पे बात बूत होया करती? मेरा फोन तो इसके मम्मी पापा ने बंद करवा दिया था, लेकिन इसके मम्मी पापा द्वारा फोन आए कर दवा मेरी बात नहीं करवाई करते। जब तेरे समझ में नहीं आई कि यह कहानी के चल रही, जब तेरी बात नहीं होया करती, जब तेरी समझ में नहीं पड़ी या कि भाई ये कहानी, जब इसके मम्मी पापा बोलते कि अपने हरियाणा का नंबर वहाँ पे चलता कोनी, और इसका वोटर कार्ड बन नहीं रहा है कि वहाँ पे वोटर कार्ड पर फोन नंबर मिला है, तो मेरी बात इस वजह से नहीं, इस वजह से उसका ना तो फोन आंदा बिला कदे आवा है, तो बिला बैर भीतर वहाँ जद आवा है, इस वजह से बिला मेरी बात नहीं करवाई करते हैं। तो मैंने ये था जी पर्पज इनका, एक तो फेसबुक का प्यार, जो आजकल के बच्चे माँ बाप की ना मानकर जो फेसबुक पर ये प्यार प्यार खेल है ना, उसका नतीजा यो है आप लोगों के सामने है। इसमें यूं लगा लीजिए लड़की की भी इतनी कमी, हर लड़के की तो सही,
बाकी सबसे मेन बात क्या है ना कि कहीं भी जाने से पहले पहले एक लड़की ने अपने बारे में सोचना चाहिए। देखो बेशक गुड़िया है, मैं भी एक लड़की हूँ, मानू हूँ, लेकिन जहाँ जो गलती है वह गलती है। हर लड़की ने कहीं भी जाने से पहले, वो भी किसी अन पर्सन के साथ यूं जावा है, भाई सुनो न्यू नहीं बेरा यो आदमी किस तरह करके है, उसके बावजूद भी उसके साथ अगर रिलेशन में जावा है तो वो गलत हो जाए। चलो जी, ये बात तो ठीक है, अब माना है सारी की सारी बात, लेकिन इससे सबसे मेन बात क्या है, ये लड़की फिर भी सामने आई है हर सवाल का जवाब देने खातर। बाई फेस हुई है या हर सवाल का, चाहे किसी भी सवाल हम इसे पूछ रहे हैं, या बाई फेस सारे के सारे सवालों का जवाब देने लग रही है। इसमें आप यूं देखो, आज हम यहाँ एसपी ऑफिस में आए हुए हैं जींद, और यहाँ आने के बाद हमने बाई फेस फौजी साहब से बात करी और उनसे कहा था कि भाई इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे, बाई फेस आप आ जाओ। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं किसी के भी बाई फेस नहीं होऊंगा, और ना मैंने कोई जवाब देना। अगर मेरे को कोई केस लड़ना है तो वो मैं कानूनी दाव पेश से लड़ूंगा, मैं किसी के सामने आकर कुछ नहीं कहना चाहता। तो आप यूं सोचिए, या हर बात का जवाब दिया, चाहे हम इससे गलत क्वेश्चन कर रहे, चाहे हम तो सही क्वेश्चन कर रहे, कैसा भी पूछ रहे हैं तो इसका कम से कम जवाब तो देवे है। लेकिन फौजी साहब ने हर किसी सवाल का जवाब देने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। मेन बात के कैमरे के सामने आने से भी मना कर दिया। तो आप लोग खुद ही सोचिए किस में पानी मरे है। राम राम जी।